लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। मध्य प्रदेश में अगले 4 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाली है और ऐसे में मध्य प्रदेश अब प्रयोगशाला बन गई है। मध्य प्रदेश की धरती पर प्रयोग किए जा रहे हैं, विशेष करके हिंदुत्व का प्रयोग, और ये प्रयोग करने वाले हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। जी हां, कमलनाथ यहां पर हिंदुत्व का कार्ड खेलने पर लग गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में बाकी कोई सिक्का चले या ना चले, लेकिन चुनावी मौसम में धर्म का सिक्का जरूर चलता है। देश में भले ही जगह जगह रेप हो रहे हो, राजस्थान, बिहार और बंगाल से वायरल वीडियो आपको परेशान कर रहे हो, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आदि कितने भी अन्य अहम मुद्दे क्यों ना हो, लेकिन सरकार तो आप धर्म के मुद्दे पर ही चुनेंगे। और ये बात आपके राजनेताओं को भी अच्छी तरह से मालूम है। और इसी को देखते हुए अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ धर्म का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं, हिंदुत्व का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं, और करे भी क्यों ना, लाजमी है। अगले 4 महीने में यहां पर विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बागेश्वर सरकार की कथा करवा रहे हैं। चुनावी मौसम में हिंदुत्व कार्ड के बूते कमलनाथ सियासी माहौल को बदलने में लगे हुए हैं। उनके हिंदुत्व के मुद्दे पर कई फैसले पहले भी ऐसे रहे हैं जिस पर विपक्ष तो विपक्ष, कांग्रेस खुद हैरान रह गई थी। मध्य प्रदेश की धरती इन दिनों हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन गई है। राज्य में राजनीति में नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। कथा पॉलिटिक्स का दौर चल पड़ा है। हनुमान चालीसा भी पढ़ाए जा रहे हैं और अब कथा पॉलिटिक्स में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ भी कूद गए हैं। सियासी बाजी को पलटने के लिए कमलनाथ छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवा रहे हैं। इससे बीजेपी की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि हिंदुत्व बीजेपी का सबसे अहम मुद्दा है, तो कांग्रेस भी अब उसके इस मुद्दे को भुनाने के चक्कर में लगी हुई है। कांग्रेस भी अब हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर पेश में है। इस सबसे बेफिक्र हनुमान भक्त कमलनाथ पूरी तरह से तटस्थ और आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं। कमलनाथ पहली बार हिंदुत्व की राह पर नहीं चल रहे। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे 5 मास्टर स्ट्रोक फैसले लिए हैं जिससे उनकी पार्टी अचरज में पड़ गई थी। विपक्ष ही नहीं, खुद कांग्रेस को भी कमलनाथ ने कई बार अपने हिंदुत्व पर लिए गए फैसले से हैरान किया है। छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार की कथा करवाने वाले हैं, तो वहीं कई जगहों पर कमलनाथ हनुमान चालीसा का पाठ भी। बीजेपी को एमपी में कमलनाथ कड़ी चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता कथित रूप से उन्हें हिंदू विरोधी बता रहे हैं, लेकिन कमलनाथ हिंदुत्व की राह पर चलकर उन्हें चुनौती दे रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले के सिमरिया में बाबा बागेश्वर की कथा होने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस कथा के कथाकार ख्याति प्राप्त बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। वो 5 से 7 अगस्त तक मारुति नंदन सेवा समिति के तत्वाधान में यहां पर कथा सुनाएंगे। अब इसको लेकर के सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने 2014 से पहले हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई थी, तब जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ केंद्रीय मंत्री थे। तत्कालीन सांसद कमलनाथ ने शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के सिमरिया में भव्य हनुमान प्रतिमा स्थापित करवाने की ठानी थी। वर्ष 2015 में यह प्रतिमा स्थापित हुई थी। 101 फीट के ऊंची हनुमान जी की भव्य प्रतिमा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। कमलनाथ कांग्रेस के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित करवाई थी। इस प्रतिमा के बाद कई लोग ने कमलनाथ को हनुमान भक्त की संज्ञा भी दी। समय समय पर कमलनाथ खुद को और अपने बेटे नकुलनाथ को हनुमान भक्त भी बताते हैं। और अब जब चुनावी मौसम करीब है, जब चुनावी मौसम करीब भी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि चुनावी मौसम फिलहाल मध्य प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि 4 महीने बाद ही वहां पर विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में कमलनाथ अपने हिंदुत्व के इन मुद्दों को भुनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने इसकी कवायद शुरू कर दी है। शुरुआत पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथे से होने जा रही है और अब कांग्रेस कार्यालय भी भगवामय हुआ है। अप्रैल महीने में भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भगवा रंग में रचा बसा नजर आया था। कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में पहली बार भगवा रंग के झंडे लगाए गए थे। कांग्रेस कार्यालय के बाहर का हिस्सा हो या अंदर की सजावट, हर जगह भगवा रंग दिखाई दे रहा था। कांग्रेस पुजारी प्रकोष्ठ का ये आयोजन हर जगह चर्चा का विषय बना था। इससे पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैरान रह गए थे। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर सुंदरकांड का पाठ कराने की योजना पर भी काम कर रही है। कुछ स्थानों में
श्रीमद् भगवत कथा को आयोजित किया जाएगा तो वहीं शिव पुराण का आयोजन भी किया जाएगा। चुनावी साल में कमलनाथ के सियासी दांव का बीजेपी के पास भी कोई जवाब नहीं होता है, और हो भी कैसे। हिंदुत्व दरअसल बीजेपी का मुद्दा है। देश में भी लोग ये मानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को भुना करके चुनाव जीतते आई है, और अब ऐसे में कमलनाथ का उसी ढर्रे पर चल निकलना और चलते चलते कहीं ना कहीं बीजेपी से आगे निकल जाना, वो भी कुछ यूं कि विपक्ष तो विपक्ष, उनके खुद की पार्टी कांग्रेस भी अचरज में पड़ जाती है। राम मंदिर में भी चांदी के 11 ईंटें भिजवाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की नींव रखी जानी थी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की अलग अलग राय थी। इन सब से अलग हटकर कमलनाथ ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। साथ ही उस दिन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को जगमग किया गया था। कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण के लिए चांदी की 11 ईंटें भी भिजवाई थी। साथ ही अपने आवास में हनुमान चालीसा का पाठ भी करवाया था। उसके इस कदम से विरोधियों से ज्यादा पार्टी के लोग हैरान थे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने लगातार बीजेपी सरकार पर यही हमले किए हैं कि बीजेपी देश में हिंदू मुसलमान करती है, हिंदुत्व के मुद्दे को जानबूझ करके चुनावी समय पर उछाल देती है ताकि वोट का बंटवारा हो जाए, ताकि हिंदू वोट एक तरफ हो जाए, यानी कि बीजेपी की तरफ हो जाए। और ऐसे में जब कांग्रेस के कमलनाथ ऐसे फैसले लेते हैं तो कांग्रेस के लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अब ये सारी जानकारी तो ठीक है, लेकिन अब ऐसा कमलनाथ कर क्यों रहे हैं ये भी समझिए। दरअसल उनकी नजर 45 लाख ब्राह्मण वोटर्स पर है। जी हां, मध्य प्रदेश में करीब 45 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, जो कुल वोट बैंक के करीब 10% हैं। विंध्य, महाकौशल, चंबल की करीब 60 से अधिक सीटों पर ये वोटर निर्णायक हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबाओं का सहारा लिया था, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी महाकाल से लेकर ओंकारेश्वर तक गए थे। प्रियंका गांधी भी नर्मदा आरती में शामिल हुई। इसके साथ ही वो आए दिन पार्टी दफ्तर में सुंदरकांड का आयोजन करवाते रहते हैं। इसे लेकर कांग्रेस के अंदर से ही आवाजाही उठते रहती है। और अब ऐसे में कमलनाथ ने इन ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए ये बड़ी कवायद शुरू की है। इससे मध्य प्रदेश में बीजेपी को कड़ी चुनौती भी मिलेगी। लेकिन इस सबसे अलग हटकर जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या देश में अभी भी ये आपके मुद्दे होने चाहिए? क्या वोटर्स को लुभाने के लिए देश में हिंदुत्व की कवायद इस वक्त समय की मांग है? नहीं है। अभी अभी देश में जब मणिपुर से ऐसी वीडियो सामने आई जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया, बंगाल, बिहार, राजस्थान, हर जगह महिलाओं की हालत क्या है ये कोई कहने की बात नहीं है। जगह जगह से आए हुए वीडियोस ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ महिलाओं की क्या दशा है, कैसे आपकी बहन बेटियों के कपड़े उतारे जा रहे हैं। हमारे मुद्दे ये होने चाहिए। राजनेताओं को अगर हमें लुभाना है तो उनके मुद्दे ये होने चाहिए। खैर, भगवामय हो रहा है पूरा देश। बीजेपी की ये कवायद रही है। सालों से बीजेपी इसी रणनीति के तहत वोट बटोरती आई है। तो अब कांग्रेस के राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर कमलनाथ, सभी इस पट पर चल निकले हैं। और कमलनाथ के ये कुछ बड़े फैसले हैं जिससे वो ब्राह्मण वोटर्स को आगामी विधानसभा चुनाव में साधने की तैयारी कर रहे हैं।